हेलो एवरीवन, आप सभी को पता ही है कि 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गई है और बीपीएससी आयोग की तरफ से जो है 67 बीपीएससी के फॉर्म भरने तथा आरक्षण से संबंधित कुछ बदलाव किए हैं। तो चलिए इस वीडियो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो है फॉर्म भरने संबंधित तथा आरक्षण से संबंधित क्या क्या चेंजेस किए गए हैं आयोग की तरफ से। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें इस तरह का नोटिफिकेशन तथा महत्वपूर्ण कंटेंट को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं पहले कि फॉर्म भरने से संबंधित जो है क्या क्या चेंज क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण जो है सूचना है किसके संबंध में, फॉर्म भरने के संबंध में। तो यहाँ पे क्या है आपके महत्वपूर्ण जानकारी फॉर्म भरने से संबंधित। तो आपका इन्फॉर्मेशन है कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के समय रजिस्ट्रेशन पेमेंट तथा आवेदन भरने की प्रक्रिया एक साथ पूर्ण की जा सकती है। देखिए इससे पहले क्या होता था कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है 24 घंटे या एक तरह से कह सकते हैं कि 2 से 3 दिनों के बाद जो है पेमेंट होती थी। लेकिन जो है इस बार से क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन उसके बाद पेमेंट और आवेदन भरने की प्रक्रिया आप लोग जो है एक ही साथ कर सकते हैं। और आगे आपका है कि जो आरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आरक्षण से जो है अलग अलग जो कोटे के लोग हैं, उसके बाद जो है अलग अलग जैसे स्वतंत्रता सेनानी, तो सारे के लिए अलग अलग जो है यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए हैं। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपका कि कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप जो है प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं तो इंगित जो कॉलम है, तो कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर जो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उसके पास जो है क्या होनी चाहिए, आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना क्या है, अनिवार्य है। अगला आपका है महत्वपूर्ण पॉइंट कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम तथा पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र क्या है, और अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का दावा करने वाले अभ्यर्थी को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 11687 दिनांक जो है 30/08/2016 के साथ जो है संलग्न विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निश्चित रूप से क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे। निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी, यहाँ पे देखिए उम्र सीमा संबंधित है, तो निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र जितने भी यहाँ पर जो है डिमांड किए हैं आयोग की तरफ से जो है, तो सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना क्या है, आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदक को प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इससे संबंधित प्रमाण पत्र औपबंधिक प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना भी क्या है, आवश्यक है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय एवं सभी भाषेतर विषयों के उत्तर के लिए 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा। उक्त में से किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यहाँ पर जब आप लोग प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन करेंगे उसी समय मुख्य परीक्षा के लिए भी जो है आपको वैकल्पिक विषय हो, उसके बाद जो आपका GS पेपर 1-2 जो है उसके लिए भी जो है क्या करना पड़ेगा, उसी समय मतलब प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ही आप लोगों को जो है भाषा को चूज करना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि को आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद 10 दिनों तक एडिट कर सकते हैं। एडिट करने की अवधि
के पश्चात सुधार हेतु कोई अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम में भिन्नता पाए जाने पर उम्मीदवारी क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। तो ये रहा आपके जो है नोटिफिकेशन 67 बीपीएससी को लेकर के फॉर्म भरने से संबंधित तथा आरक्षण से संबंधित जो आयोग की तरफ से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो ये सारी जो है बदलाव किए गए हैं। तो आप लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप करें। इसमें जो है किसी भी तरह की आप लोग हड़बड़ी नहीं करें। बहुत ही जो है लंबा टाइम दिया है आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए, तो इसमें जो है आप लोग किसी भी तरह की गलतियां नहीं करें और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग फॉर्म को भरें। यदि गलतियां करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम को आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहें और आप लोगों को जरूर जो है सिलेक्शन होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।